जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है अभी 2025 अक्टूबर में नवंबर में। उसमें क्या देखना है दोस्तों कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो हमें देखना है। और जो जिस लेवल में क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना आप क्या बोल रहे हैं दोस्तों। पहले निर्देश बता दूं, पहला और दूसरा क्वेश्चन के लिए एक निर्देश है, ठीक, उसे हमें पहले पढ़ना होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। दोस्तों आप समझ पा रहे होगी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जो यहाँ चार क्या है दोस्तों विकल्प में है, उनमें क्या देखना है दोस्तों कि वह एक सार्थक क्रम में है, ठीक है। अभी तो आगे पीछे हैं चारों विकल्प, ठीक है, कोई पहला में है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा, ऐसे किसी प्रकार से वह सार्थक क्रम में नहीं है। लेकिन उनको क्या करना है दोस्तों, हमें एक सार्थक क्रम में जमाना है, एक बढ़ते हुए में जमाना है, ठीक, बढ़ते क्रम में जमाना है। तो चलो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से वो अरेंज होते हैं और किस प्रकार से कौन सा मतलब शब्द पहले आता है, फिर दूसरा आता है, फिर चौथा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिजली, फिर बांध, फिर रोशनी, फिर नदी, फिर शक्ति संयंत्र है दोस्तों। तो इसमें किस प्रकार से हम किसे आगे कर दें दोस्तों, हमें ये जानना है। तो मैं आपको बता दूं, सबको हम आगे रख के देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें यह है कि एक बिजली किस प्रकार से बनता है, एक बिजली किस प्रकार से बनता है वो हमें बताना है यहाँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले बिजली रखें दोस्तों तो ये गलत होगा, क्योंकि कई क्रम के बाद डायरेक्ट तो हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम तो कई प्रकार से अपन काम करेंगे, ठीक है, तभी तो बनेगा हमारा बिजली। तो उससे पहले कौन कौन से काम होते हैं वो देखना है दोस्तों। तो हम बिजली को बाद पहले नहीं रख सकते दोस्तों। और पहले में हम दूसरा बांध को भी नहीं रख सकते, और तीसरा रोशनी को भी नहीं रख सकते। रोशनी को क्यों नहीं रख सकते दोस्तों, जब बिजली आएगा हमारे पास तभी तो रोशनी होगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये भी पहले में नहीं आएगा। अब क्या है दोस्तों, नदी, क्या है दोस्तों, नदी। हाँ दोस्तों, नदी को हम सोच सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन लास्ट में भी है, 5 ऑप्शन है यहाँ, तो पांचों को देखना है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, शक्ति संयंत्र। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, शक्ति संयंत्र को भी पहले नहीं रख सकते। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, पहले किसे रख सकते हैं दोस्तों, नदी को रख सकते हैं, क्योंकि जो नदी बहता है, ठीक है, नदी बहता है, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम बांध बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम एक संयंत्र ऐड करेंगे या फिर वहां जोड़ेंगे, जो नदी है उसके बाद बांध बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक संयंत्र ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, बिजली उत्पादन होगा, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, रोशनी होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों, पहला होगा दोस्तों चौथा नंबर नदी। पहला में क्या होगा, चौथा नंबर नदी। फिर उसके बाद दूसरा नंबर बांध बांधेंगे दोस्तों, नदी बह रहा है उसमें क्या बांधेंगे, बांध बांधेंगे, ठीक है, क्या बांधेंगे, बांध, जो कि दूसरा में। और तीसरा में कौन सा रखेंगे दोस्तों, शक्ति संयंत्र रखेंगे दोस्तों, शक्ति संयंत्र रखेंगे, बांध में शक्ति संयंत्र लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद उस शक्ति संयंत्र से क्या बनेगा दोस्तों, बिजली बनेगा, जो कि पहला में है। और क्या करेंगे दोस्तों, फिर उस बिजली से क्या बनेगा दोस्तों, रोशनी, क्या बनेगा, रोशनी। और यह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ है डी ऑप्शन में, यहाँ है डी ऑप्शन में। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज दोस्तों, क्योंकि हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, कोई तो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, और हमें फिर और वीडियो बनाने में मतलब कि मोटिवेशन मिलता है, और उससे हम प्रेरित होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन है वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना, मदद। अब इसमें किस प्रकार से हम इनको अरेंज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ है दोस्तों वर्षा, हाँ इसे हम पहले रख सकते हैं। आगे जो सभी ऑप्शंस को हम पढ़ के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें पहले रखना है दोस्तों। तो यहाँ है वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना, मदद। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, वर्षा है तो वर्षा को अगर हम पहले रखेंगे तो वर्षा के बाद ये कौन कौन से आ सकते हैं, बाढ़ आ सकता है, बचाना आ सकता है, मदद आ सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक है ये दबाव। दबाव क्या है दोस्तों, हमें सबसे पहले तो इन सभी जो शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस प्रकार से हमें मतलब बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पहला होगा दोस्तों तीसरा,
पहला में तीसरा होगा, क्योंकि दबाव दबाव क्यों दोस्तों, जब जो बादल होते हैं, ठीक है, वाष्प के रूप में रहते हैं, कहाँ, ऊपर रहते हैं बादल में, उसमें दोस्तों जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, वर्षा। और वर्षा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, पहला ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, वर्षा। अब हमें अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में तीसरा और पहला है, तीसरा और पहला है। और यहाँ कोई भी ऑप्शन में तीसरा और पहला नहीं है दोस्तों, और है लेकिन कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। अर्थात हम बी को सही करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें, मैं आपको समझाने के लिए पूरा बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर टाइम बचाना है तो ओनली क्या करना है, बी में सही लगाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, टाइम बचाना है। आगे देख लेंगे दोस्तों किस प्रकार से ये क्रम बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, पहला में तीसरा में क्या है दोस्तों, पहला का तीसरा होगा दबाव, फिर उसके बाद होगा दोस्तों वर्षा, वर्षा के बाद आएगा दोस्तों बाढ़, और बाढ़ के बाद क्या आएगा दोस्तों, लोग क्या बोलेंगे, बचाओ बचाओ, अर्थात बचाना, ठीक है। और जब बचाओ बचाओ बोलेंगे वो क्या किस में है, चौथा में। और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, मदद करेंगे, वह कौन से ऑप्शन में है, पांचों में। इस प्रकार से अरेंज होगा दोस्तों, और ये बी ऑप्शन में है। इस प्रकार से हमें आंसर ढूंढना है। हमें तो पहले से ही मिल गया था, लेकिन अपन क्या किए दोस्तों कि अपन पूरा सॉल्व करके देखिए किस प्रकार इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, वह क्या बोल रहा है दोस्तों, वाई एक पुरुष है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार सॉल्व करना है ये देखना है। सबसे पहले तो अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है दोस्तों, वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है, एम एक्स की बहन है, एन आर का भाई है और आर वाई की पुत्री है, तब बताएं कि एन का एक्स क्या लगता है। दोस्तों ऐसे पढ़ने में तो माइंड में लगता है कि क्या ही सवाल आ गया, लेकिन अपने को टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों। वाई एक पुरुष है, ठीक है, वाई भाई साहब को यहाँ रखे, क्या है दोस्तों, पुरुष अर्थात मेल, एम लिखिए, एम से मतलब मेल, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है, दोस्तों एक्स इस वाई का भाई है, अर्थात ये भी एम होगा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एम एक्स की बहन है, दोस्तों एम नाम की एक प्राणी एक्स की बहन है, अर्थात क्या करेंगे दोस्तों, एफ है, एफ मतलब कि फीमेल। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, अपने को एक एक वाक्य अनुसार पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। एन आर का भाई है, दोस्तों एन आर का भाई है, तो यहाँ अभी किसी प्रकार से इसमें संबंधित व्यक्त नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो अपन इन्हें जेब में रख लें, ठीक है, इन्हें अपन जेब में रख लें। आगे देखेंगे दोस्तों, और आर वाई की पुत्री है, क्या है दोस्तों, आर वाई की पुत्री है, दोस्तों जो आर है, ठीक है, आर इस वाई की पुत्री है दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे, इस प्रकार से आर इस वाई की पुत्री है दोस्तों, ठीक है, पुत्री है, अर्थात यहाँ एफ लगाएंगे, एफ लगाएंगे क्योंकि पुत्री है, फीमेल है। अब यहाँ नीचे क्यों लिखे ये समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो नीचे इसलिए लिखा, मैं आपको कई बार बताया हूं कि जब भी इस ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आए तो उनको जनरेशन के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे अपन समथिंग आप 30 से तो नीचे हो गए और 20 से ऊपर हो गए, ठीक है, मतलब ईयर में मैं बता रहा हूँ। तो अपन क्या हुए दोस्तों, एक जनरेशन के, अगर हमारे मम्मी पापा की बात हो रहा होगा तो एक जनरेशन हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे। तो जब ये माना हम है, ठीक है, आप और मैं, ठीक है, अपन इसमें है, इस जनरेशन में। अगर हमारे बच्चों की बात हुई तो हम एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, और हमारे पिता अर्थात एक पीढ़ी ऊपर की बात हुई तो अपन एक पीढ़ी मतलब ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें इस प्रकार से हमें अरेंज करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, जो जेब में रखे थे अब उनको निकालो दोस्तों, ठीक है। एन आर का भाई है, एन आर का भाई है, एन इस आर का भाई है दोस्तों, और ये क्या होगा, मेल पर्सन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं, तब बताएं कि एन का एक्स क्या लगता है दोस्तों, तब बताएं कि एन का ये एक्स क्या लगता है। अब क्या लगेगा दोस्तों, देखो आपको इतना बन गया, समझ में आ ही गया होगा। ये जब भाई बहन है तो इसका बाप वाई होगा, बिल्कुल होगा। और जब इसका भाई मतलब इसका बाप वाई है और ये भाई भाई है, तो ये अपने बाप के भाई को क्या बोलेगा दोस्तों, चाचा बोलेगा। अर्थात चाचा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, पहला ऑप्शन में है दोस्तों, क्या है, चाचा। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एन का पिता कौन है, वाई है, और वाई का भाई कौन है दोस्तों, एक्स है। तो क्या होगा,
चाचा होगा। समझ में आ गया। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि ए व बी भाई भाई हैं दोस्तों, ए व बी भाई भाई है, अर्थात मेल पर्सन है दोनों। ठीक है, ये नहीं बोलना है दोस्तों, ये लिखना, या अपने माइंड में भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मेल और फीमेल को विशेष कर ध्यान रखना होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, तथा सी व डी परस्पर बहने हैं, तथा सी व डी परस्पर बहने हैं, इनसे संबंध नहीं रख रहे हैं दोस्तों, उनको जेब में रखो। अगर संबंध नहीं है जेब में रखो, ठीक है, बाद में निकाल लेंगे अपन, रखो अभी शांत। आगे देखेंगे दोस्तों, यदि ए का लड़का डी का भाई है, यदि ए का लड़का, इस ए का लड़का डी का भाई है, बोल रहे हैं दोस्तों डी का भाई, अब ये डी का भाई, इसका लड़का इस डी का भाई है, अर्थात यहां अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ना कि वो लड़का बोला है चलो हम मेल लिख दें, ठीक है, लड़का बोला है मेल लिख दिए, इतना समझ में आया। लेकिन अभी नाम इंगित नहीं किया है, अर्थात हम अभी नहीं लिखेंगे। अब जो जेब में रखे थे दोस्तों, क्या रखे थे, यदि ए का, सॉरी किसे रखे थे अपन जेब में, सी, ठीक है, सी व डी परस्पर बहने हैं दोस्तों, सी और डी परस्पर बहने हैं, इनको अपन क्या रखे थे दोस्तों, जेब में रखे थे। तो ये सी और डी बहने हैं और ए का लड़का डी का भाई है। समझ में आया। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बी और सी में क्या संबंध है दोस्तों, तो बी और सी में क्या संबंध है, तो इस बी और सी का संबंध क्या है, अर्थात ये बोल रहा है दोस्तों ये बी इसका क्या लगेगा, ये बी इस सी का क्या लगेगा। अब देखो दोस्तों, आप बहुत आसान हो जाता है अरेख बनने से, क्योंकि मेन काम क्या है हमारा, अरेख ही बनाना है। अगर हम अरेख बना लिए तो सारा काम कर लिए, तो ये इस बी को क्या बोलेगा, ठीक है, सॉरी लड़की है तो बोलेगी, ठीक है, यहां क्या होगा, देखो इसका पिता ये है, ठीक है, इसका पिता ए है और ए का भाई कौन है, बी है, क्या क्या बोलेगी, चाचा। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। अगर आपका एग्जाम दिसंबर के आसपास है, या फिर 2-4 दिन, एक हफ्ते, जितना भी शेष हो, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं। अब आ गया दोस्तों क्वेश्चन किसका, समानता का, ठीक है, या फिर एनालॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, ईंट जिस प्रकार दीवार से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार दोस्तों सेल किससे संबंध व्यक्त करेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों सेल की बात करें तो यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे, घड़ी वाला सेल तो नहीं है, ये भी तो देखना है भाई कि हो सकता है घड़ी वाला हो। हम देखेंगे यहाँ किस प्रकार से, यहाँ क्लोरोफिल, अंग, डीएनए, ऊतक, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, एक शरीर से संबंधित जो वर्ड है या फिर शब्द है उनको लाया गया है, तो ये क्या होगा, सेल अर्थात की कोशिका, सेल अर्थात की कोशिका। तो यहां देखेंगे दोस्तों, यहां आंसर हमारा क्या होगा, डी ऊतक होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि आप पिछले कक्षाओं में पढ़े ही होंगे, जिस प्रकार बहुत सारे ईंटों से मिलकर एक घर या फिर एक दीवार की निर्माण होती है, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर ऊतक की निर्माण होता है, मतलब ऊतक बनता है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, चौथा नंबर अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहचिम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पहचिम जिस प्रकार उत्तर पूर्व संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार दक्षिण किससे संबंध व्यक्त करता होगा। दोस्तों आप खुद सोचो कि किस प्रकार से व्यक्त करता है। जब तक मैं ये डायग्राम बना के रखता हूं, ये क्या है दोस्तों, पूर्व, ये पहचिम, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, उत्तर, और ये क्या है दोस्तों, दक्षिण। इस प्रकार से हमारे क्या है, 4 दिशा हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्या है, पहचिम, ये पहचिम जिस प्रकार इन दोनों का इस दिशा से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार ये दक्षिण किससे संबंध व्यक्त करेगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें करना क्या है दोस्तों, जब देखो इसके सामने वाली पूर्व है, अपोजिट पूर्व है, पूर्व के इस साइड, पूर्व के इस साइड, अर्थात इसके सामने वाले या अपोजिट क्या है, उत्तर, और उत्तर के इस साइड क्या होगा दोस्तों, पश्चिम उत्तर। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पश्चिम उत्तर। तो क्या कौन सा ऑप्शन में है पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर या फिर
उत्तर पश्चिम एक ही चीज है। तो यह कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है दोस्तों, और यही हमारा आंसर होगा। मैं आपको इसलिए इस प्रकार से डायग्राम बना के बताया हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी आपके माइंड में ही ये सब होना चाहिए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, ठीक है। क्योंकि देखो हमेशा हमेशा अपने को क्या नहीं करना है, पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सरल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, और अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम इनका यूज कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घड़ी से संबंधित 7वां क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखना। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों की मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनाएंगे, ठीक है। अरे यार, ये क्या है दोस्तों? एक माना घड़ी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? एक घड़ी है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फिक्स 9 बजे 9:00 में जो कोण बनाएंगे, कौन बनाएंगे दोस्तों? जो सुई है, तो वह कितने अंश का कोण बनाएंगे? ऑप्शन या क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसमें देखो दोस्तों कि इसमें कितने अंश का कोण बन रहा है? कितने अंश का कोण बन रहा है दोस्तों? 90 अंश का कोण। अगर आप यहाँ एक कोण और भी बन रहा है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि इस प्रकार से हमें जो छोटा है भाई पहले से दिखाई दे रहा है ना, ये तो अब यहाँ से ये वाले कोण को तो नहीं लेंगे अपन, लेंगे किसे? इसे ही। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 90 अंश। और यहाँ क्या बनेगा? ये वाला 270, ठीक है। ये 90, ये 90, और यहाँ से ये 90, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे 90 अंश, तीसरा सी सही होगा, तीसरा सी सही होगा। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 90 अंश का कोण बनाते हैं ये दो जो सुई है, ठीक है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में घंटी की सुई प्रत्यह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी? तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इनकी स्थिति, जैसे कि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक घड़ी है, घड़ी का सुई है, ठीक है, उसका जो एक सुई है, ठीक है, ये सुई माना, ये 8 बोला है ना, ये 8 है, ठीक। इस 8 बजे से 2 बजे तक चला, यहां से कहां तक चला दोस्तों? यहां तक चला, ठीक है, यहां से यहां तक चला, 2 ही बोला है ना। 8 से 2 तक चलने के बाद, ठीक है, 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी? यहाँ इस कोण की बात चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को? अपन अब देखो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम आसानी से बोल सकते हैं 180, लेकिन एक ट्रिक और है, हमें आपको पता होना चाहिए, जो 1 घंटा अगर कोई भी क्या है, कोई भी सुई अगर चले 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि इस 8 से इस 9 के बीच में जब चले, तो वह कितना अंश का कोण मतलब पार करेगा? 30 अंश का, अर्थात हम इसे क्या बोल सकते हैं? 30 अंश का, ठीक है। अगर आपको पता ना चले तो इस 8 से यहां तक का मतलब दूरी हमें मतलब देखना है कि कितना घंटे कुल चला। तो अपन गिन के फिर हम काउंट करके घटा बढ़ा के अपन कर सकते हैं। किस प्रकार से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना चला दोस्तों? 6। अर्थात 6 गुणित अपन 30 कर सकते हैं, 3 6 18 और 0 का 0, इतना का कोण बना, डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा? 180। और कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ए ऑप्शन में है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यदि मास मतलब कि दोस्तों खाने वाला मास नहीं समझ लेना, ठीक है। कौन सी मास? महीना, मंथ वाला मास ना। यदि मास की 9 तारीख रविवार के पहले दिन पड़ती हो, तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी दोस्तों? यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि मास के 9 तारीख, मास मतलब कि महीना, ठीक है, महीना के 9 तारीख रविवार के एक दिन पहले पड़ती है, अर्थात दोस्तों रविवार के एक दिन कौन सा दिन होता है दोस्तों? शनिवार होता है, शनिचर होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा दोस्तों? शनिवार होगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 1 तारीख को
कौन सा वार होगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तारीखों के बीच में हम अंतर देखेंगे दोस्तों। तो अंतर कितना का होगा, जब हम इस 9 से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 8। और 8 भाई साहब को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। और 1 ही हमारा आंसर है दोस्तों। और आंसर किस प्रकार से है दोस्तों, इस शनिवार से 1 कदम हम पीछे जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, शुक्रवार प्राप्त होगा। अर्थात इस 1 के कारण हम 1 कदम पीछे जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, शुक्रवार प्राप्त होगा। और वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। और वह कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, जो कि हमारा आंसर करेक्ट होगा। इतना समझ में आया दोस्तों, आगे चलेंगे। ठीक है, आपको देखना बस ध्यानपूर्वक दोस्तों, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बदले सिर्फ आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, उसमें आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी माह के 23वीं तारीख को रविवार है दोस्तों, ठीक है, 23 तारीख को रविवार है, ठीक है, इतना समझ में आया। 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। 2 सप्ताह, ठीक है, 2 वीक्स एंड 4 डे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 14 दिन होते हैं। और 4 दिन में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 5 दिन। हाँ, ये 5 दिन आ गए। ठीक है, 4 ही दिन होते हैं। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 18 प्राप्त हुआ। और 18 को क्या करेंगे दोस्तों, 7 भाई साहब से अपन डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी साथ साथ हम आगे दिन बढ़ाएंगे तो उसमें वही दिन की प्राप्ति होगी। अर्थात जितने भी सप्ताह हैं, 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 दिन के सप्ताह को हम एक एक से बोलेंगे, भाई तू इस रास्ते से निकल और तू इस रास्ते से निकल। अब निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखो, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह अपन बाहर किए, ठीक है, किए। अब कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा हमारा आंसर, आंसर किस प्रकार से, इस 23 तारीख को रविवार है और इस 23 तारीख से पहले वाले दिन को हमें पूछा है। कौन पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है, ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन पिछले दिनों को पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पीछे रिवर्स गेयर में जाना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स गेयर लगाओ और चलो आगे, मतलब पीछे बढ़ते हैं। रविवार से पहले कौन रहेगा दोस्तों, शनिचर। ठीक है, शनिचर आया, देन उसके बाद शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार आया, देन उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मतलब उसके पहले, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, गुरुवार। ठीक है, और गुरु के पहले क्या आएगा दोस्तों, बुधवार। क्या हमने 4 कदम पीछे चला, देखो, 1 नहीं 1, 2 नहीं 2, 3 3 चौके 4 चला हमने, बिल्कुल चला दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, बुधवार। और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, डी ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, बुधवार हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं। अब यह सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, तो उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक एक वाक्य अनुसार चलना है। मेरा तो यही ओपिनियन है, मतलब बताने का है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन किया हूं, मैं एक एक वाक्य अनुसार आगे बढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ क्वेश्चन को देखूं और सॉल्व कर दूं, ऐसा मैं नहीं करता हूं, ना सजेस्ट भी नहीं करता। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है। ठीक है, ये 10वां स्थान पे है और ऊपर से बोल रहे हैं, अर्थात यहाँ कुल कितने बच्चे होंगे, 9 बच्चे होंगे, तब तो ये 10वां में है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये पहला होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, फिर 10वां में कौन है, राजू है। ठीक है, राजू नाम ही है ना लड़के का, भूलना नहीं भाई, राजू ही है। ठीक है, राजू कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, पर तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पे है दोस्तों। रवि नीचे से 21वें स्थान पे है, अर्थात दोस्तों यहाँ क्या करेंगे अपन, 21वां रखेंगे। और क्या है, रवि बोल रहे हैं ना, ऊपर से राजू और नीचे से रवि, तो यह रवि 21वें स्थान पे है। ठीक है, और जब 21वें में है तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, अपने पास 20 मतलब बच्चे तो होंगे ना, यहाँ 20 होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, और 20 के बाद 21 आया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि 21 होंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि उनके बीच में 3 छात्राएं हैं। अब इन दोनों के बीच में 3 छात्राएं हैं,
अर्थात 1 2 3, ये 3 प्राणी यहाँ भी बैठे हैं, इनके बीच में भी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों। अब हमें बताना है कि इस पंक्ति में यहाँ से यहाँ लाइन से तो बैठे हैं, लेकिन इस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ 21 है, यहाँ से यहाँ 21 है, 21 के बाद ये 3 देखेंगे तो कितना है दोस्तों, 21 3 24, और 24 और यहाँ तक 24 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की देखें तो कितना है दोस्तों, 10 है। कितना है दोस्तों, 10 है। तो जब 24 में 10 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें 34 प्राप्त होगा। और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना कि एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वें स्थान पे है, राजीव का स्थान ऊपर से 12वां स्थान पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार करेंगे अपन, जैसे यहाँ अपन क्या किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे कि यहाँ क्या है, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, ठीक है, यहाँ से 12वां है, ठीक है, यहाँ से 12वां है। अपन यहाँ से अलग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस बात को नहीं बोलना। यहाँ से 12वां स्थान में, अर्थात यहाँ कितने प्राणी है दोस्तों, 11 प्राणी है, और ये 12वां प्राणी कौन है दोस्तों, राजीव है, ठीक है, यहाँ राजीव है। आगे देखेंगे दोस्तों, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां स्थान पे है, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां नंबर पे है, ठीक है दोस्तों, क्या है, नीचे से 26वां स्थान पे है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 26 लिख दिए, लिखे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, और यहाँ 25 प्राणी, ठीक है, यहाँ क्या है 25 प्राणी, यहाँ लिख दें 25, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हो तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों। अब इनके बीच में 5 स्टूडेंट और हैं दोस्तों, तो इस क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे हमें ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ जिस प्रकार से हल किए तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। चलो करके देखते हैं, यहाँ से यहाँ 25 हुए, 25 5 31, और 31 12 कितना हुए दोस्तों, 43, कितना हुआ 43। और यह कौन से ऑप्शन में है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 31 42 53 46। क्या हमने गलत किया दोस्तों, हमने गलत किया क्या कहीं, आपने देखा, यहाँ गलत कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमने तो हर एक चीज सही जोड़ा और घटाया है, लेकिन यहाँ 43 नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्तों। हमारा जो हल करने का तरीका है वो 2 प्रकार से होते हैं, एक ये है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार भी काम करना है कि ऑप्शन में कौन कौन से किस प्रकार से हमें देखना है। जब इस मेथड में ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है तो हमें दूसरा ऑप्शन मतलब आजमाना चाहिए दोस्तों। अब इसीलिए मैंने इसे पहले नहीं मिटाया था, आपको दिखाना था कि जिस प्रकार इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमारा आंसर नहीं आया। अब एक और क्या है दोस्तों, मेथड है, उसके द्वारा हमें करना है, और उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो क्या बोल रहा है, ऊपर से राजीव का स्थान 12वें स्थान में है, ठीक है, इस ऊपर से राजीव का स्थान 12वें स्थान पे है, राजीव भाई साहब, ठीक है, ये क्या है राजीव भाई साहब। और नीचे से 25वां स्थान पे किसका स्थान है दोस्तों, कृष्णा का 25वां, ठीक है, तो यहाँ 25वां, ठीक है, किसका है कृष्णा का, यहाँ कृष्णा है, ठीक है। ऊपर से राजीव का 12वां स्थान और नीचे से 25वां स्थान। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और यदि इन दोनों छात्रों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, यहाँ कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 5 विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, तो कक्षा में कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे दोस्तों। अब हमें सॉल्व करना है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर तो यहाँ 12 लिख दिए इस साइड से, मतलब सॉरी इस साइड से 25 के ऊपर लिख दिए और यहाँ से 12 यहाँ लिख दिए, जबकि यहाँ ऐसे तो नहीं किए थे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये बन गया, मैं आपको इसे मिटा दूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा और दिमाग की धज्जियां न उड़ जाए, कई लोगों के होते हैं भाई ना। ठीक, आगे देखेंगे, इतना समझ में आया। अब इसमें हमें कम से कम स्टूडेंट बताना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक क्या हुआ दोस्तों, 25 स्टूडेंट है, यहां से यहां 25 स्टूडेंट है, इतना हमें पता चला, ठीक है। ये कितने स्टूडेंट है दोस्तों,
25, ठीक है, यहाँ 25 है, लेकिन यहां से यहां तक कितना है दोस्तों, वो भी देखना है हमें। ये कितना है दोस्तों, 12 है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इस 12 में यहां से यहां तक के स्टूडेंट्स की हमें संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ एक तो है, लेकिन इस 25 के ऊपर साइड का हमें देखना है। तो किस प्रकार देखना है दोस्तों, ये 12वां है, ठीक है, क्या है, 12वां अर्थात कि 1 होगा, ठीक है, एक ही पर्सन तो है, 12वां एक ही होगा, कौन है, ये राजीव है, ठीक है। अब यहाँ इनके और इनके बीच में कितने प्राणी है दोस्तों, 5। अब यहाँ क्या है दोस्तों, 5 आ गए, ठीक है। और ये 25वां क्या होगा, 1 होगा, कृष्णा 1 ही होगा। अब क्या करना है दोस्तों, इन तीनों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें 7 प्राप्त होगा। और 7 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 12 प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो यहां से यहां तक हमें कितने स्टूडेंट मिले दोस्तों, 7 स्टूडेंट मिले, अर्थात ये तीनों कितने हुए, 7 स्टूडेंट हुए दोस्तों, ठीक है, कितना हुए, 7। अब दोस्तों इस 7 से हम क्या जोड़ें कि पूरा 12 की पंक्ति हो, कंप्लीट हो। तो क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। जब 5 जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखा, एक जगह गलत लिखा हूं मैं, यहाँ 26 होगा ना, यहाँ क्या होगा, ये 26वां स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 26वां स्थान पे, ठीक है, अर्थात यहाँ भी 26 ही होगा। माफी चाहूंगा इसके लिए, बाकी गलत अपन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि यहां से इस कृष्णा और इस राजीव के बीच में कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 7 हैं, और यहां से यहां कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब हमें ये पूरे पंक्ति का क्या करना है, स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तो हमें कितना चला, 35, और यहां से यहां कितने स्टूडेंट है दोस्तों, सॉरी ये 26 होगा, 26 यहां से यहां, और यहां से यहां कितना है दोस्तों, 5, और सभी का हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, क्या होगा दोस्तों, 31 होगा। क्या होगा दोस्तों, 31 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। और वह कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन में है दोस्तों, और यही हमारा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मेथड है हम ऑप्शन के हिसाब से भी देख के कर सकते हैं, और पहला जो क्वेश्चन अपन किए थे ना, इससे पहले वाला राजू और रवि वाला, तो उसमें भी अपन ये मेथड लगा सकते थे, और मैं लगा के देखा भी था, लेकिन उसमें क्या था कि जब ये मेथड उसने चिपकाए तो उसमें क्या नहीं हुआ दोस्तों, ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं थे, इसलिए वो मेथड हटाया और मैं दूसरा मेथड लगाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आया भी होगा तो प्लीज कमेंट कर देना कि बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं आया, जो कुछ भी आपको कमेंट करना है। थैंक यू।